गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षिका। और आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी का हमारे नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दोसा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ये जो अपना न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो किसने दिया था? सबसे पहले इसके फादर कौन है? जो न्यूट्रिशन के जो फादर है वो है एंटोनी लेबोइजर, ठीक है। देन हम बात करते हैं जो हमारा न्यूट्रिशन है, इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है। इंस्टीट्यूट से हम बात करेंगे, इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। जो इसका जो कार्यालय है, न्यूट्रिशन का जो इंस्टीट्यूट है वो जो है हैदराबाद में स्थित है अपने इंडिया में, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होता है एक क्या होता है, डिराइव फ्रॉम है, जो किससे बना होता है, एक लैटिन वर्ड है जो बना है हमारे न्यूट्रियस से, ठीक है। न्यूट्रियस जो है जिसका मतलब होता है चेरिश या फिर नरिश। देन हम बात करेंगे कि नरिश क्या होता है। नरिश का मतलब होता है लालन पोषण करना। लालन पोषण का मतलब हुआ कि कैसे हमें लालन पोषण हो रहा है, तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमें क्या हुआ, हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन्हें सर्वाइव रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को सरवाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है, न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन होता है, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, मतलब फूड का विज्ञान जिसका सीधा संबंध किससे होता है, हमारी हेल्थ से। हेल्थ से मतलब हमारे स्वास्थ्य से जिसका सीधा संबंध होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि जो भी हमारा जो फूड होता है, हमारे फूड के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं क्या होता है, वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है जो भी हमारा फूड है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नंबर 1 हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट, इससे पहले हम बात करते हैं, आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन हम इसका जो है आगे इसके जो टाइप्स एंड इसकी जो क्लासिफिकेशन है हम उसका बात करें। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट के टाइप्स के बारे में। तो मैंने अभी बताया न्यूट्रिएंट के कितने टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिएंट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर फर्स्ट पे आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और नंबर 2 पे क्या आता है अपना, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है। अब हम नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे हमारा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, ठीक है। जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया स्मॉल क्वांटिटी में जो भी फूड हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। जनरली हम लोग क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं। तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि छोटी चीज़ें जो आती है, लाइक दैट विटामिन्स हैं अपने और जो भी मिनरल्स हैं वो किस में आते हैं, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए किस मात्रा में ज़रूरी होगा, लार्ज क्वांटिटी में जो भी फूड है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है हम देखते हैं प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट में। इज दैट क्लियर? ये क्या होते हैं, बल्क मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए इसे हमने क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। मतलब क्लासिफिकेशन मतलब
फूड का वर्गीकरण, फूड को कितने टाइप में डिवाइड किया है। फूड को जो है अपने जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट कौन कौन सा आता है, ओरिजिन के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पे। नंबर सेकंड में कौन सा है अपना, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। नंबर थर्ड पे जो है वो है प्रोमिनेंट फंक्शन के आधार पे, मतलब प्रोमिनेंट फंक्शन से अपन समझ सकते हैं कि जो फूड है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे जो भी हमारा फूड है वो है न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं फूड का जो ओरिजिन है उसके आधार पे। ओरिजिन से मतलब वो हमारा जो फूड है उसकी उत्पत्ति के आधार पे। जो हमारा फूड होता है उसकी उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन से 2 टाइप हुए, एक तो हमारा हुआ एनिमल के आधार पे, नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं हमारा प्लांट्स के आधार पे। तो जो एनिमल्स का क्या मतलब हुआ, एनिमल्स का हमारा मतलब हुआ कि जो भी हमारे जो फूड है हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से। मतलब कि हमें जो भी फूड जो है हमारे जानवरों से जो भी मिलता है उसे हम किस में डिवाइड करेंगे, उसे हम एनिमल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है और मीट मिलता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं मिल्क या फिर मिल्क से बनने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसे हम किस में बोलेंगे, एनिमल्स में बोलेंगे। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं प्लांट्स से। तो प्लांट्स में कौन कौन से आया, जो भी हमें पेड़ पौधों से जो भी हमें फूड मिल रहा है उससे हमें किस में डिवाइड करा, प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वीट मिल रहा है मतलब कि गेहूँ हमें मिल रहा है, पल्सेस मिल रहे हैं, पल्सेस मतलब क्या हुआ, हमें दाल हमें मिल रहा है। फ्रूट्स तो आप सभी लोग जानते हैं, फ्रूट से क्या मतलब हो, जो भी हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, लाइक केला है, एप्पल है, अंगूर है, वो सब हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो उसे हमने किस में डिवाइड किया, प्लांट्स वाले में। देन हम बात करते हैं हमारा नंबर सेकंड बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशंस में। केमिकल कंपोजिशंस में क्या क्या आता है, केमिकल कंपोजिशंस का मतलब हुआ कि जो भी फूड है हमारा उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे फूड में जो है प्रोटीन भी होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, एंड देन जो होता है मिनरल्स भी होती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है, या फिर हम बोलें कि प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, प्रोटीन हमें पल्सेस से मिलता है, पल्सेस मतलब दाल से मिलता है। देन हम बात करते हैं मिल्क है या मिल्क कंपोजिशंस है, एग्स है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है। देन हम बात करते हैं CHO मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ, सीरियल्स है, शुगर केन है एंड जैगरी है, ठीक है। शुगर केन से क्या मतलब होता है, शुगर केन आप सभी जानते हैं, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। गन्ने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशंस के आधार पे। तो केमिकल कंपोजिशंस का मतलब हुआ कि फूड जो है हमारा उसमें क्या क्या होता है। तो फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन, नंबर फर्स्ट प्रोटीन किस किस में होता है, प्रोटीन जो होता है हमारा पल्सेस में होता है। पल्सेस का क्या मतलब होता है, पल्सेस का मतलब हो गया दाल। देन मिल्क में होता है, मिल्क कंपोजिशन मतलब दूध से जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। एग्स में होता है। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, सीरियल्स में होता है, शुगर केन में होता है और जैगरी में होता है। इज दैट क्लियर। नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं फैट में। तो फैट हमें किस किस से मिलता है, बटर से मिलता है, ऑयल से मिलता है, और घी वगैरह जो ये सब किस में आएगा हमारा, ये हमारा फैट्स में आएगा। नंबर 4 पे हम बात करते हैं विटामिन जो होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, विटामिन जो होते हैं हमारे फ्रूट्स में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं। तो मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का क्या मतलब हुआ, जो भी हमारी हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उसमें क्या होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मिनरल्स जो भी होते हैं वो हमारे मिल्क में होते हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट की हम बात करें तो जो भी दूध से हमारे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रोमिनेंट फंक्शन के बारे में। बेस्ड ऑन प्रोमिनेंट फंक्शन का क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो भी हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जा कर के क्या क्या काम कर रहा है। जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड का क्या मतलब हुआ? जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? हमारे शरीर को बना रहा है। ठीक है, इससे पहले आप ये सभी नोट डाउन कर लीजिए, देन हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रोमिनेंट फंक्शन क्या है। नंबर 3 हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोमिनेंट फंक्शन के आधार पे। प्रोमिनेंट फंक्शन का क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो भी हमारा फूड है वो हमारे शरीर में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट में बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड से क्या मतलब हुआ? जो भी हम फूड जो है हम खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी को बना रहा है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो किस में आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड में। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का क्या मतलब हुआ? कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उससे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। तो वो किस में आएगा? हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है वो, उसे हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। इज दैट क्लियर? हम बात करते हैं नंबर 3 पे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का क्या मतलब हुआ? कि जो भी हम फूड जो है खा रहे हैं वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है हमारी बॉडी का। प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ? हमारी इम्यूनिटी को बना रहा है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर रहा है। तो वो किस में आता है? हमारा प्रोटेक्टिव फूड में। और ये प्रोटेक्टिव फूड्स में जो है क्या क्या आते हैं? हमारे जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो किस में आता है? प्रोटेक्टिव फूड में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे मतलब कि जो भी हमारा फूड है उसमें कौन कौन सी वैल्यू होती है, तो वो किस में आता है? न्यूट्रिटिव वैल्यू में आता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हमारे सीरियल्स हैं, पल्सेस है, एग्स है, मीट है, मिल्क है, या जो भी हमारे मिल्क से जो भी हमारा प्रोडक्शन बनता है वो सब किस में आता है? हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू पे। ठीक है, तो आज किसने दिया है? हमारा न्यूट्रिशन हमारा जो है एटोनिक लिवोइजन ने दिया है। देन इसका कार्यालय कहाँ पे होता है? इसका जो कार्यालय है वो हैदराबाद में होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बताया था। न्यूट्रिशन की जो हमारी डेफिनेशन है, साइंस ऑफ फूड मतलब खाने का विज्ञान, जिसका सीधा रिलेशन किससे होता है? हमारी हेल्थ से, हमारे स्वास्थ्य से। ठीक है, देन हमने बात करा न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट थे वो कितने टाइप के थे? माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आया? विटामिन्स और जो भी फैट है वो हमारे माइक्रो में आ गया। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो प्रोटीन है वो हमारा किस में आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, देन हमने बात किया इसका क्लासिफिकेशन का। तो हमने इसका क्लासिफिकेशन कितने भाग में डिवाइड किया? हमने इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट में हमने कौन सा माना? ओरिजिन के आधार पे। देन हमने सेकेंड नंबर पे कौन सा माना? केमिकल कंपोजिशंस पे। देन नंबर 3 पे हमने कौन सा माना? प्रोमिनेंट फंक्शन पे। और नंबर लास्ट हमने कौन सा माना? न्यूट्रिटिव वैल्यू पे। इज इट क्लियर? अब इसका जो भी है हम डिटेल्स में हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।